संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने डायग्राम बनाना सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसकी आवर्धन का कंडीशंस क्या क्या होती है और कौन सी कंडीशंस में इसकी आवर्धन को हम डिराइव कर सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता, क्योंकि डायग्राम बनाना हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, वहां मैंने अच्छी तरीके से बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्धन। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? अगर बात करें आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन क्षमता फाइंड आउट होती है m बीटा अपॉन में अल्फा। कैसे आएगी? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे में बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा, वो आवर्धन क्षमता को बताएगा। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? जैसे मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में बताया था कि हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू इसमें पुट करनी है और फिर वहां से हम इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिंब के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिंब के लिए। ये आंख है, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं आंख को, ताकि हम डिराइव कर सके इसको अच्छे से, मैं स्पेस मिल सके यहां पर। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बिंब के लिए। बिंब के लिए, तो बिंब के लिए देखो क्या बातें होंगी? आवर्धन क्षमता निकालनी। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अल्फा और बीटा अति अल्प हो तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? tan अल्फा, और बीटा की भी tan बीटा। तो यहां पर एक चीज और लिखेंगे, अल्फा पर बीटा अति अल्प हो तो, अति अल्प हो तो उस कंडीशन में m इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? इसकी जगह तो आ जाएगा tan बीटा अपॉन में, और अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? tan अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला भी किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? आवर्धन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रखना, आवर्धन के लिए हम m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा भी लिख सकते हैं या फिर tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, चाहे वो बाद में करो या फिर पहले कर लो, दोनों एक ही बात है। अब बिंब के लिए करते हैं। तो बिंब के लिए, बिंब कहां पर है? ये रहा, देखो ध्यान से देखना, OPQ ये बिंब रखा हुआ है। बिंब के लिए दर्शन कोण कितना है? अल्फा। अब आता है मेन पॉइंट। यहां पर हम बात करते हैं, मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी में भी आपको बताया था कि जब भी वस्तु को रखते हैं इसके दर्शन कोण के लिए, बिंब के लिए जो दर्शन कोण फाइंड आउट किया जाता है उसमें वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाता है? मिनिमम डिस्टेंस पर रखा जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइड, न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर रखते हैं। तो बिंब के लिए यहां पर क्या फाइंड आउट करना है हमें? दर्शन कोण। तो बिंब के लिए, दर्शन कोण के लिए हम क्या करेंगे? पहले डायग्राम बना लेंगे। तो वो रफली मैं डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे रफली डायग्राम क्या होगा? ये वाला देखो वस्तु यहाँ पर है PQ, और ये इसका मान लेते हैं क्या? प्रकाशीय केंद्र, और यहां से ये कोण बना रहा है कितना? अल्फा। ये अल्फा कोण बन रहा है। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, O और P की डिस्टेंस अगर हम बात करें इस लेंस में, तो यहां पर कितनी V नॉट की हुई है? U नॉट। लेकिन वहां पर दर्शन कोण के लिए वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाती है? मिनिमम डिस्टेंस पर रखेंगे तो कितनी दूरी होगी? D दूरी। तो इस कंडीशन में अब tan अल्फा डिराइव करेंगे, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू PQ अपॉन OP, लंब बटे आधार। तो PQ अपॉन में OP, और OP की वैल्यू कितनी है? -P। क्योंकि देखो प्रकाशीय केंद्र से पीछे की ओर ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से -x दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव साइन कन्वेंशन, तो -d। तो कितना हो जाएगा ये? tan अल्फा इक्वल्स टू PQ अपॉन में -d। ये आ जाएगा बिंब के लिए दर्शन कोण। अब देखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ये दोनों हो गए समीकरण। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम फाइंड आउट करेंगे प्रतिबिंब के लिए। तो प्रतिबिंब का नाम है हमारा P डबल डैश Q डबल डैश। तो अब बात करते हैं प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण। प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब का दर्शन कोण कितना होगा? बीटा। अब बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखना पड़ेगा कि ये यहां से बना रहा है P डबल डैश Q डबल डैश है, वो इससे यहां पर E पर ये कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है? बीटा। तो इसके लिए फाइंड आउट करेंगे tan बीटा। तो प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण tan बीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि दर्शन कोण इसका कितना है? बीटा ही है। tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? वही लाल बटे का वाला लगाएंगे तो लंब बटे आधार। लंब कितना है? यहां से लेके यहां तक की दूरी है लंब, तो कितना है? E P डबल डैश। लंब ये तो आधार हो गया, और लंब कौन सा होगा? P डबल डैश और Q डबल डैश। तो लंब बटे आधार P डबल डैश Q डबल डैश बटे में E P डबल डैश, E
पी डबल डैश, ये बन गया tan बीटा। क्या ये tan बीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं? क्योंकि ई पी डबल डैश की वैल्यू है वी और पी डबल डैश क्यू डबल डैश की कोई वैल्यू हमें पता नहीं, तो क्या ये वैल्यू ले सकते हैं? नहीं। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में सरल सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन जब कर रहे थे उस टाइम पे बताई थी। क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब की स्थितियां नहीं ली जाती है, वास्तविक स्थितियां ली जाती हैं, हमेशा ध्यान में रखना। तो वास्तविक स्थिति लेंगे तो ये आभासी है, तो वास्तविक कौन सा बनाए? सोचने वाली बात है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि मेरी छांव है वो मेरा प्रतिबिंब है, क्या आप उसको पकड़ के दिखा सकते हो? उसको रोक लो, मैं आगे खिसकूंगा, मेरे साथ साथ प्रतिबिंब भी आगे जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए ये वाली पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ से वैल्यूज इसको नहीं लेंगे। तो क्या करें? अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं वास्तविक में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वही समरूपता नियम, दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं बीटा के लिए, क्योंकि बीटा के लिए दो समरूप त्रिभुज कौन से होंगे? एक तो ई पी डैश क्यू डैश, ये कोण बीटा लग रहा है, और एक है ई पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ये वाला। तो दोनों के त्रिभुज में रहते हैं। तो त्रिभुज ई पी डबल डैश क्यू डबल डैश व त्रिभुज ई पी डैश क्यू डैश में, इन दोनों में बात करेंगे। एक त्रिभुज है ई पी डबल डैश क्यू डबल डैश व त्रिभुज ई पी डैश क्यू डैश में, ठीक है। इन दोनों में बात करें तो समरूपता नियम से बीटा इसमें भी है, देखो ये पी डैश ई क्यू डैश, और इसी लाइन को आगे बढ़ाया हुआ है, इसमें भी बीटा बन रहा है, तो बीटा दोनों में है, और एक हो जाएगा ये यहां से 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये भी क्या बनेगा 90, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो ये बातें मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर भी लिख देते हैं कोण पी डैश ई क्यू डैश, और इसमें क्या है? पी डबल डैश ई क्यू डबल डैश। तो पहले में पी डबल डैश ई क्यू डबल डैश बराबर होगा कोण पी डैश ई क्यू डैश बराबर है, और ये क्या हो जाएगा? बीटा कोण, यहाँ पे लिख दो सेम कोण है। फिर कोण ई पी डबल डैश क्यू डबल डैश, देखो ई पी डबल डैश क्यू डबल डैश 90 डिग्री बराबर होगा ई पी डैश क्यू डैश, बराबर होगा ई पी डैश क्यू डैश, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? समकोण। तो दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो इनका अनुपात बराबर कर देते हैं। तो P डबल डैश Q डबल डैश के संगत भुजा कौन सी है? P डैश Q डैश। तो यहाँ पे मैं अनुपात बराबर कर देता हूँ, P डबल डैश Q डबल डैश बटे में P डैश Q डैश बराबर होगी E P डबल डैश बटे में E P डैश। तो E P डबल डैश बटे में E P डैश, ये यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा? बराबर। अब क्या करें? वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, और P डैश Q डैश इधर चला जाएगा, उधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P डबल डैश Q डबल डैश अपॉन में E P डबल डैश बराबर होगा P डैश Q डैश अपॉन में E P डैश। ठीक है, यहां तक ये स्टेप निकल के आती है। ये स्टेप जब निकल के आती है, अब आगे क्या करेंगे? तो इस स्टेप में देखो P डबल डैश Q डबल डैश बटे में E P डबल डैश, ये यहाँ पे ये वैल्यू है क्या? इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे P डैश Q डैश अपॉन में E P डैश। और ये क्यों पुट करेंगे? क्यों? क्योंकि P डैश Q डैश है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका PQ का वास्तविक प्रतिबिंब ये बना था, ये वास्तविक है, लेकिन P डबल डैश Q डबल डैश क्या है? आभासी। तो आभासी स्थिति की, आभासी स्थितियों को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? वास्तविक स्थिति से रिप्लेस कर दिया ना। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो tan बीटा की वैल्यू क्या बन के आएगी? tan बीटा मैं यहां पे लिख देता हूं, तो tan बीटा बन के आएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू P डबल डैश Q डबल डैश अपॉन E P डबल डैश की जगह लिखेंगे P डैश Q डैश अपॉन में, और ये कितना है? E P डैश, तो ये हो जाएगा E P डैश। क्लियर है? ये बन के आ गया tan बीटा। अब यहां पर ये भी वास्तविक आ गया और ये भी वास्तविक आ गया, दोनों ही वास्तविकता स्थिति में आ गई। तो tan बीटा तो वो हो गया और tan अल्फा ये हो गया, तो आवर्धन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और आवर्धन में हम tan की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? tan बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 में से ये पुट कर देंगे, और tan अल्फा की समीकरण 2 से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? आवर्धन।
आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इस डेरिवेशन को देख लीजिए ध्यान से कि किस तरीके से मैंने ये डिराइव किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे की स्टेप में चलेंगे। ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप देख लो 10 सेकंड के लिए। अब देखना स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ये प्रतिबिंब के लिए निकाला है ना, इसको रफ कर देते हैं कि किस तरीके से करेंगे। ये आप कर सकते हो, आपको बहुत बार बता दिया अपने 3-4 डेरिवेशंस में ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी होती है, इस तरीके से पुट अप करनी है, सब बता दीजिए। तो देखो यहां पे बात करते हैं समीकरण 1 से। यहां पर मैं लिख रहा हूं 10, ये वैल्यू मेरे को आप याद दिला देना कि 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है, pq/-d। तो इसको भी थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना अतः आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो आवर्धन कितना होगा, m = tan बीटा की वैल्यू कितनी है, p'/q' में ep' बटे में tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, pq/-d। तो देखो बट्टे के नीचे, मेन बट्टे के नीचे बट्टे की संख्या दी, गुणा में कहां चली जाएगी, ऊपर, और क्या बन जाएगा इससे, ये बनेगा m = p'/q' में ep' इनटू में d ऊपर जाके बन जाएगा -d में pq। अब ध्यान देना ep' की वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। तो यहां पे देखो ep', तो ep' की वैल्यू कितनी है, ue। अब मुझे ये बताओ माइनस लोगे कि प्लस, ये सोचने वाली बात है कि ue को नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब ध्यान देना, पहले मुझे ये बात बताओ कि ue वैल्यू है वो कौन से लेंस के लिए है। देखो नीचे इसके e लगा हुआ है, इसका मतलब ये दूरी है आईपीस वाली, अभिनेत्र लेंस की दूरी है, और अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष इस दूरी को मापा जाएगा, अभी दर्शक लेंस में नहीं मापेंगे, क्योंकि अभिदर्शक में u0, f0 और v0 को ही मापेंगे। इसलिए इस लेंस के तो आगे की तरफ है, तो इसके हिसाब से तो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से लेनी है और इसके हिसाब से प्रकाश के केंद्र के किधर है, पीछे की साइड। तो पीछे की साइड मापेगी दूरी क्या आती है, नेगेटिव। तो ep' की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ue। तो यहां से चूंकि ep' = -ue, ये वैल्यू पुट करेंगे तो अगर m कितना हो जाएगा, p'/q'। और अब ध्यान देना ये वैल्यू अननोन है, ये अननोन है, तो pq को इधर ले आते हैं, इसके नीचे pq इसके नीचे आ जाएगा इनटू, अब ये क्या हो जाएगा, -d/में इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे -ue। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया, ये आवर्धन m = p'/q'/pq इनटू में d/ue। ये आवर्धन निकल के आ रही है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। क्या ये आवर्धन क्षमता सही है। अब इसमें भी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है, तो यहां पर दो अननोन वैल्यू है, उनको भी हटाना पड़ेगा हमें। अननोन वैल्यू कौन सी है, p'/q'/pq। दोनों अननोन है, तो दोनों को हटाने के लिए क्या करें, तो दोनों को हटाने के लिए हम, ये अनुपातिक रूप है, तो यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है कि समरूपता नियम से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अनुपातिक रूप वहां पर ही होता है। और समरूपता नियम भी ऐसे त्रिभुज में लगाया जाए जिसमें एक दूरी pq है और एक में p'/q' है। तो देखो ध्यान से, ये वाला कोण यहाँ पे अल्फा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्यों होगा, दोनों समूह कोण। तो एक तो त्रिभुज ये बन गया OPQ। OPQ में त्रिभुज में दूरी ये वाली u0। अब यहां पर d नहीं लोगे, ये ध्यान में रखना। d केवल कब ली जाती है, d दूरी जब बिंब के लिए दर्शक कोण निकालते हैं उस समय केवल d लेते हैं, न्यूनतम दृष्टि की दूरी, बाकी कहीं पर भी डेरिवेशन में d नहीं लेंगे। तो एक तो त्रिभुज ये हो गया, तो इसमें pq आ गया। फिर दूसरा त्रिभुज ये अल्फा कोण, तो ये अल्फा, और इस त्रिभुज में देखो OP'/q', ये वाला त्रिभुज है, इसमें एक कोण अल्फा आ गया, तो दोनों बराबर है, और एक 90 हो जाएगा ये, और एक ये 90 हो जाएगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे, समरूप। तो इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता नियम लगा दें। तो यहां पर देखो इसके आगे डिराइव करता हूं मैं, यहां पे त्रिभुज कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें इसकी OP'/q', वह त्रिभुज OPQ में, और इन दोनों में बात करें तो यहां से देखना, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण है P
ये रहा। सबसे पहले ये देखते हैं P डैश O Q डैश। तो कोण P डैश O Q डैश बराबर होगा कोण POQ। तो ये हो जाएगा POQ, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, अल्फा। दोनों बराबर कोण है, सम्मुख कोण। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि रीजन ये भी दे सकते हैं, कौन से कोण होंगे, सम्मुख कोण। सेकंड पे बात करें तो सेकंड कौन सा होगा, 90 वाला OP डैश Q डैश। तो कोण OP डैश Q डैश बराबर होगा कोण OPQ। ये हो जाएगा OPQ बराबर होगा समकोण। ये समकोण, इसका रीजन दे देंगे, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो पहले त्रिभुज हमने डैश वाला लिए, तो इसकी संगत भुजा कौन सी ले लें, P डैश Q डैश। और P डैश Q डैश के संगत भुजा कौन सी है, PQ। तो ये ले लें, यहां पर लिख रहा हूं मैं P डैश Q डैश अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू, इसमें दूरी OP डैश अपॉन में OP, इसके संगत ये लेगी, तो ये हो जाएगी OP डैश अपॉन में OP। तो यहां से ये दूरियां निकल के आ गई। अब ध्यान देना, यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि P डैश Q डैश अपॉन PQ की जगह ये वैल्यू तो इसमें पुट तो कर देंगे, लेकिन इनकी वैल्यूज भी हमें पता है, OP डैश और OP। तो OP डैश की वैल्यू देखो कितनी है, OP डैश की वैल्यू है V0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इस लेंस में लेंगे। अब बताओ मुझे V0 धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक, धनात्मक। क्यों, क्योंकि देखो प्रकाश के अंदर से आगे की तरफ मापी जा रही है धनात्मक एक्स एक्सिस में, तो ये तो V0 प्लस में हो जाएगा। और इधर वाली OP की दूरी ये क्या हो जाएगी, माइनस V0। तो यहां पर दूरियां दें तो ये कितनी हो जाएगी, OP तो हो जाएगी माइनस U0 और OP डैश हो जाएगी प्लस में V0। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहां से, और इसमें पुट करके हम क्या कर लेंगे, आवर्धन का डिराइव कर देंगे यहां से फॉर्मूला। तो आई होप अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट ये वाली वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में पुट करके ऊपर लिखूंगा, तो यहां से देखो इसको हटा देते हैं एक बार। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिनेत्र नेत्रिका लेंस है ये L0। तो आवर्धन को मैं रख कर रहा हूं ताकि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो। ये मैंने इसलिए किया है कि डायग्राम तो इसलिए नहीं मिटाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना हम डायग्राम को रफ करके बाद में भी कर सकते थे, लेकिन वो बात नहीं होती कि समझने वाला नहीं होता, रटने वाला सिस्टम बन जाता। मैं आपको रटाना नहीं चाहता, आपको तभी तो मैं बोलता हूं कि आप क्लास की क्वालिटी को देखिए, क्या आपको किस लेवल से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से इजी वे में समझाया जा रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स जो अदर स्कूल से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड या कोई भी कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड है, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारे वीडियो, हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी टॉपिक पे। तो P डैश Q डैश यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P डैश Q डैश अपॉन PQ इज इक्वल्स टू OP डैश की जगह क्या पुट कर रहे हैं, V0। तो ये लो V0 प्लस में, और इसकी जगह माइनस में U0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको किसमें पुट कर दें, आवर्धन में, यहां से। अतः आवर्धन क्षमता, अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आवर्धन क्षमता M इज इक्वल्स टू P डैश Q डैश अपॉन PQ की जगह हो जाएगी माइनस V0 अपॉन में U0 इनटू में D अपॉन UE। ये यहां से आ रही है, ठीक है, क्लियर है। ये आवर्धन क्षमता बन गई, और यहां से आवर्धन क्षमता बनने पर फिर यहां से हम फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं कि माइनस V0 अपॉन U0 गुना में D अपॉन UE। ये वाला फॉर्मूला भी, माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी बना सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, आवर्धन क्षमता। इस तरीके से हम आवर्धन क्षमता डिराइव कर सकते हैं। बस आगे ये हमारा फॉर्मूला यहां तक ही होता है। इसके बाद में तो कंडीशंस है, कंडीशंस हम लगाएंगे तो उन कंडीशंस को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आवर्धन क्षमता हमारी यहां तक हो जाती है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, यहां से एक बात पे बात करते हैं। बात पे बात बोल रहा हूं, बात पे बात मतलब मैंने आपको एक लेंसों का संयोजन जब बताया था, तो याद करो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे संयोजन के, कि यदि दो उत्तल लेंसों का संयोजन हो तो उत्तल बनेगा, दो अवतल लेंसों का संयोजन हो तो संयोजन का लेंस अवतल बनेगा, उसकी फोकस दूरी कैसे पॉजिटिव आएगी, कैसे नेगेटिव आएगी। और एक मैंने आवर्धन वाला पॉइंट बताया था कि फोकस दूरियां का व्युत्क्रम तो जुड़ता है संयोजन में जब वो चिपके हुए होते हैं उस कंडीशन में, लेकिन
वहां पर पावर भी बताई थी, तो पावर का क्या होता है योगफल P = P1 + P2 + P3 ये, लेकिन आवर्धन क्या होते हैं गुणा, क्योंकि जब लेंसों का संयोजन होता है तो संयोजन की आवर्धन है वो पहले लेंस की आवर्धन और दूसरे लेंस की आवर्धन और तीसरे लेंस की आवर्धन का गुणनफल के बराबर होती है, और आवर्धन के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये हमने दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या फाइंड आउट किया है आवर्धन, आवर्धन फाइंड आउट किया। तो आवर्धन में ये भी तो देखो आवर्धन है, इसका मतलब ये इन दोनों के संयोजन की आवर्धन है m, और वो संयोजन की आवर्धन क्या आ रही है ये, तो संयोजन की आवर्धन अलग अलग लेंसों की आवर्धनों के गुणनफल के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए गुणनफल के। तो क्या वो गुणनफल आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, इसमें गुणनफल आ रहा है ना। अब हम ये पता करेंगे कि ये वाली आवर्धन और ये वाली आवर्धन कौन कौन से लेंस की है। तो आवर्धन लेंस की आवर्धन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद हो तो क्या बताया था, प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी। देखो आवर्धन का फॉर्मूला ये आया था ना लेंस में m = v/u, ये लेंस की बात थी, और दर्पण में क्या आया था, दर्पण में आया था m = -v/u आया था। तो दर्पण की तो बात कर ही नहीं रहे हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंसों की। तो लेंस का जो आवर्धन होगा वो होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। अब यहाँ पे प्लस ही आता है, अब प्लस माइनस किसको बताएगा, अगर आवर्धन पॉजिटिव आ रही है और आवर्धन नेगेटिव आ रही है तो वो किसको बताएगी, किस बात को बताती है, वो इस बात को बताती है यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब तो आवर्धन ऋणात्मक, और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक। तो ध्यान दो, आते हैं इसी बात पर, क्लियर है। अब यहां से देखो ये वाली क्या है D, यहां पे ध्यान देना, पहला यहां से लेके ये पहला लेंस है, तो पहले लेंस की आवर्धन क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी v0 में बिंब की दूरी u0, तो v0/u0, ये v0/u0 है क्या, ये आगे ना आवर्धन कैसी है नेगेटिव, तो ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव है क्या, तो ये पहले की आवर्धन हो गई क्या, तो m ऐसे बोल सकता हूं क्या, m m1 ये इनटू में। अब दूसरे लेंस की आवर्धन, तो दूसरे लेंस की आवर्धन देखना, ये वाली जो v की दूरी होती है ना, ये न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बनता है d पर, ध्यान में रखना कहां पर बनता है, ये न्यूनतम दृष्टि की दूरी d पर बनता है। तो d पर बनने पर अब ये दूसरे लेंस की बात करें, तो दूसरे लेंस पे देखो ये वाली दूरी कितनी है, UE बिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है BE, वो किसके बराबर है d, न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बनता है, ध्यान में रखना प्रतिबिंब, क्योंकि क्यों बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, आंख से कम d 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम हो तो नहीं चलेगा, तो कम से कम 25 होना चाहिए, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी कम से कम कितनी है d के बराबर। तो यहां पर देखो अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करें तो इनटू ये कितना है d/u, तो प्रतिबिंब की दूरी d/बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी d/u, लेकिन क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव देखो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है आभासी, इसके सापेक्ष ये आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होती है धनात्मक, तो ये पॉजिटिव आएगी, है ना, ये गुणनफल दोनों लेंसों की आवर्धनों का गुणनफल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं आवर्धन क्षमता m1 * m2 को डिराइव कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी डेरिवेशन। इसके नेक्स्ट आगे इनके बारे में हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये देख लो किस तरह से करते हैं, और कंडीशंस देखते हैं हम दोनों इनके लिए क्या होती हैं। अब स्टूडेंट्स देखना, हमने ये आवर्धन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, इसके बाद में हम आते हैं कंडीशंस पे। तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है हमारी, जब प्रतिबिंब कहां पर बने न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर, वही है ट्रेंडिंग, वही तो जो ट्रेंड चल रहा है हमारा, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में बताया मैंने, वही सेम इसमें करेंगे। जब प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने, न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने, और न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने मतलब कितनी दूरी पर बनेगा d दूरी पर, कहां पर बनेगा d पर। अब एक चीज बताना मुझे, यहां से बात करते हैं तो प्रतिबिंब कौन से लेंस से बन रहा है फाइनल, क्योंकि फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है, क्या वो अभिदर्शक लेंस पहले से बन रहा है या अभिनेत्र लेंस बाद वाले से बन रहा है, बाद वाले से बन रहा है। इसका मतलब जो लेंस उत्तर में सारी भी दूरियां लगाएंगे, लेंस उत्तर अप्लाई करेंगे, वो कौन से लेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा
अभिनेत्र लेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा, ना कि अभिदर्शक लेंस के लिए। तो ध्यान से, जब प्रतिबिंब द्विध्रुवी पर बनेगा तो VE की वैल्यू, अभिनेत्र लेंस से बन रहा है ना, तो अभिनेत्र लेंस बाद वाला है, तो बाद वाले लेंस में VE किसके इक्वल होगा, -t, क्योंकि इस साइड है। तो जब ये इधर आएगा तो U की वैल्यू कितनी लेंगे, V की वैल्यू तो हो जाएगी -d प्रतिबिंब की दूरी, और U कितनी हो जाएगी माइनस में UE, ये इसके लिए हम UE ले लेंगे। अब क्या लगा देंगे, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है 1/f = 1/v माइनस में 1/u। तो f की वैल्यू, फोकस दूरी कितनी होगी, f = प्लस में fe, क्यों, क्योंकि उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए ये प्लस में fe आएगा, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/fe = 1/v की जगह क्या आ जाएगा, -v, फिर -1/u की जगह -ue, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो देखो ये बनेगा 1/fe = 1/ue, और ये उधर जाके माइनस में 1/d, ये बन रहा है। क्या ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, उसमें देखो आवर्धन का नहीं, तो यहां पर देखो E वाली टर्म्स है सारी, तो E वाली को रिप्लेस करना है, मैं तो नॉट वाली को तो नहीं करेंगे, O वाली को तो ये तो ऐसी कैसी पड़ी रहेगी। इसको रिप्लेस करने के लिए देखो नीचे UE है, ऊपर क्या है D, तो इस समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, D से, तो यहां पे लिखेंगे D से गुणा करने पर, और D से जब गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण क्या बन के आएगा, D/Fe = D/UE माइनस D/d, D से D कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, ये माइनस का 1 इधर आके इसका बन जाएगा प्लस का, तो ये क्या बनेगा 1 + D/Fe = D/UE, ये बन रहा है, मतलब 1 D/UE की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + D/Fe, ये वैल्यू उसमें पुट कर दें। अतः आवर्धन क्षमता, अतः आवर्धन कितनी हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन होगी m = -v0 में u0 गुणा में 1 + D/Fe, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी गिवन हो हमें, और उसकी जो आवर्धन है वो 20 गुना 25 गुना या बहुत ज्यादा बने, उस कंडीशन में न्यूनतम दृष्टि की दूरी के लिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन क्या कहती है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, ये आवर्धन वाला फॉर्मूला आपको याद भी होगा, वहां पे मैं उसको रफ कर देता हूं, और रफ करके उसके ऊपर से करते हैं हम सेकंड कंडीशन, ध्यान में रख लेना ये वाला फॉर्मूला है। यहां पे लिख रहा हूं, आवर्धन का फॉर्मूला ये आया था, m = -v0/u0 गुणा D/UE, ये वाला फॉर्मूला सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला। सेकंड कंडीशन की बात करें, कंडीशन सेकंड वो क्या कहती है, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो इस कंडीशन में बिंब कहां पर होगा, Fe फोकस पर, तो UE को किससे रिप्लेस करना है, बस हमें UE को Fe से रिप्लेस करना है, बाकी फॉर्मूला यही आएगा, और करके देखते हैं क्या यही होता है। जब प्रतिबिंब V कहां पर बने, अनंत पर बनेगा, तो U कहां पर होगा, Fe पर होगा, लेकिन ये भी कितना आएगा, नेगेटिव, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, Fe के इक्वल होगी प्लस में, और ये Fe दूरी माइनस में रहेगी। तो लेंस सूत्र से अप्लाई करते हैं, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र होगा 1/f = 1/v - 1/ue, f की जगह Fe, 1/Fe = 1/v की जगह अनंत माइनस 1/ue की जगह Fe, ये तो होगा, u की जगह ue मान लो, क्योंकि बिंब की दूरी है ue, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिखने में तो फॉर्मूला ही लगेगा, तो ये लो, क्योंकि यहां पर भी तो ue मान लिया हमने, तो ये माइनस में ue, माइनस माइनस प्लस, ये 0 हो जाएगा, तो 1/Fe = 1/ue, d से मल्टीप्लाई कर दो, d से गुणा करने पर, d से गुणा करोगे तो कितना आएगा, D/Fe = D/ue, और ये D/ue की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे D/Fe, तो अतः आवर्धन कितनी बन के आएगी, तो आवर्धन बन जाएगी
इक्वल्स टू माइनस v नॉट अपॉन u नॉट गुना d अपॉन fe, और यही हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आएगा, आवर्धन का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन की कंडीशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चीजें आपको समझाने वाली थी वो मैंने बहुत ज्यादा गहराई से जाके समझाई है, और इसके बाद में भी अगर आपको डाउट्स है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, 2 या 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान रखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, बस जाके पुट कर देना अपना क्वेश्चन, जो भी हो, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, फारसी में, जो भी आप भाषा में लिख सकते हो लिखना, मैं जैसे तैसे करके उसका रिप्लाई करूंगा। क्योंकि ध्यान रखना, हर एक कमेंट्स में पढ़ता हूं। और यहाँ पे आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।